नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रायपुर में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम, एजुकेशन हब के सामने चौपाटी खेलने को लेकर बोले पूर्व मंत्री राजेश मूणत। कहा, कांग्रेस सरकार पर ज्यादा जमकर निशाना। बिलासपुर में अरपा भैंसाझार बैराज से छोड़ा गया पानी। लगातार बारिश के बाद बढ़ रहा जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। धमतरी में पीडब्ल्यूडी विभाग ने ली सड़कों की सोच। सड़क की मरम्मत होने से वाहन चालक और राहगीरों ने ली राहत की सांस। रायपुर में दानवीर भामाशाह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। कैट ने मनाया राष्ट्रीय व्यापारी दिवस। कार्यकारी की बैठक का भी किया गया आयोजन। और वंडा में कंपनी के जहरीले धुएं से परेशान लोग। ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही परेशानी। धुएं की घुटन से त्राहिमाम कर रहे लोग। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरे देश में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता गांव के प्रत्येक बूथ में जाकर मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं का परीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर में एजुकेशन हब के सामने चौपाटी खोलने को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि जहां एजुकेशन हब है वहां चौपाटी नहीं खुल सकती। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते। इसी के साथ उन्होंने जमकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और कई तरह के आरोप भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के पूर्ण होने जा रहे हैं। मोदी जी के 9 साल में कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के पूरे देश में आम जनता में परिवर्तन, समाज वर्ग जाति से ऊपर उठ करके सबके साथ सबका विकास, भारत का मान सम्मान पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बड़ा है। और ये कार्यक्रम पूरे देश में मां संपर्क अभियान के तहत चल रहा है। बंधुवर, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के हर गांव गली मोहल्ले में बूथ तक जाकर के जनता के बीच में 9 साल की उपलब्धि को लेकर के संवाद कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आगामी चुनावों को लेकर पूरे प्रदेश में बूथ चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देवघर में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों की जवाबदारी तय की जा रही है। वहीं दुर्ग संभाग में इसकी शुरुआत की गई। इस कड़ी में साजा विधानसभा में भी बूथ चलो अभियान में बूथ कमेटी के सदस्यों को संबोधित करने प्रदेश के वरिष्ठ नेता और विधायक सत्यनारायण शर्मा नगर पंचायत देवघर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी करा। वहीं आपको बता दें कि अपने संबोधन में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव के लिए घर घर जाकर लोगों तक सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को पहुंचाने की बात कही और आगामी चुनावों को लेकर तमाम चर्चाएं भी की गई। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बूथ चलो अभियान का शुरुआत हुआ है। पूरे संभाग में, पूरे प्रदेश में हुआ है और इसी कड़ी में आज दुर्ग संभाग में प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक ब्लॉकों में आज बूथ चलो अभियान के तहत बड़े वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए, कांग्रेस कमेटी के बड़े वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए और इसी कड़ी में हमारे बीच वरिष्ठ नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी पहुंचे हुए। हम उनसे जानना चाहेंगे कि बूथ चलो अभियान के कांग्रेस क्या संदेश है, सर बताएंगे। शर्मा जी, देखिए, पूरे प्रदेश में एक साथ बूथ चलो अभियान का प्रारंभ हुआ है। इसमें सभी जगह बूथ कमेटियां बनी है और जोन सेक्टर कमेटियां बनी है। माननीय रविंद्र चौबे जी का क्षेत्र बहुत मजबूत क्षेत्र है। चौबे जी का आशीर्वाद कार्यकर्ताओं का है और कार्यकर्ता की मेहनत पर हम सब प्रसन्नता जाहिर करते हैं
हमको गर्व है कि इस क्षेत्र के कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। सब जगह बूथ कमेटियां बन चुकी है, जोन कमेटी बन चुकी है, सेक्टर कमेटी बन चुकी है। भाई संतोष वर्मा जी ने खूब मेहनत की है। आदरणीय बलदाव मिश्रा जी से वरिष्ठ नेता का आशीर्वाद इनको मिला है। इस क्षेत्र में मजबूत आधार कांग्रेस का है। माननीय रविंद्र चौबे जी की मेहनत, उनका कार्य प्रणाली अद्वितीय है। तो बहुत विद्वान और एक हमारे योग्य हमारे माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। पहले से ही बूथ कमेटियां बन चुकी हैं। मैं इस बात को लेकर बड़ा प्रसन्न हूँ। भाई संतोष वर्मा जी को बहुत बधाई देता हूँ। सर, कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जा रहा है इस बहाने। देखिए, कार्यकर्ता तो चार्ज पहले से ही आ रहा है, कोई को कार्यक्रम होते रहता है। माननीय मंत्री जी का दौरा भी यहाँ काफी घनिष्ठ सघन दौरा होता है। कार्यकर्ता उनके साथ है, कार्यकर्ता हमेशा तैयार हैं और चुनाव के लिए कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। इस क्षेत्र में कांग्रेस की बहुत जबरदस्त काफी लीड से माननीय रविंद्र चौबे जी जीतेंगे। इस बात का हमको सबको टीएस बाबा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया छत्तीसगढ़ के पहली बार। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस अंतर कलह को समाप्त की है? देखिए, एक तरह समन्वय की स्थिति बनी है। समन्वय से हर काम अच्छा होता है और मिलजुल कर सब लोग काम करेंगे। इस बात के लिए भी एक निर्देश हुआ है। हम सब एकता के साथ सभी कांग्रेस के नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ कांग्रेस का चुनाव अभियान शुरू करेंगे। एक साथ रहेंगे, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। ये हमारा नारा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ अभी चर्चा कर रहे थे सत्यनारायण शर्मा जी, वरिष्ठ विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता विजय चौबे, साधना प्लस बेनीता। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रही है। कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ वासियों के साथ हुआ है। वहीं बिलासपुर में अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के जल संग्रहण क्षेत्र में जल भराव की वृद्धि में होने के कारण बैराज से अरपा नदी में 53 क्यूसेक पानी छोड़ गया है, जिसको लेकर कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा द्वारा बैराज के डाउन स्ट्रीम के पास स्थित आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी चल अचल संपत्ति सुरक्षित स्थान पर ले जाएं ताकि किसी प्रकार की हानि न हो। शाजापुर विधानसभा के पूर्व विधायक अरुण भीमावत ने कोतवाली थाने में आवेदन देकर अपनी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि धूमिल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि मामला यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल पूरे होने पर कालापीपल विधानसभा के पोलाई कला नगर पंचायत में पूर्व विधायक अरुण भीमावत के एक भाषण में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बोले एक व्यक्तित्व को तोड़ मरोड़ कर छवि धूमिल करने के उद्देश्य से वीडियो को सोशल मीडिया और मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व विधायक अरुण भीमावत ने थाने में आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 22 जून 2023 को कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलाई कला गांव में संयुक्त मोर्चे के कार्यक्रम में मेरे भाषण को किसी व्यक्ति द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, एडिट किया गया है। मेरे उस भाषण में मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया नामक व्यक्ति कहा है, उसको उस शब्दों को किसी ने तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया गया है। उसके कारण से निश्चित रूप से श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मेरी स्वयं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। मैंने इस संबंध में थाना कोतवाली में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की है, आवेदन दिया है और कानूनी कार्रवाई करने का निवेदन भी किया है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सम्मानीय है। अब खबर धमतरी से है, जहां शहर के नेशनल हाईवे पर पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से बड़े बड़े गड्ढों को बजरी गिट्टी डालकर भरा जा रहा है। वहीं सड़क की मरम्मत होने से वाहन चालक और राहगीरों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि मानसून की पहली बारिश से शहर से होकर गुजरे नेशनल हाईवे में करीब 3 किलोमीटर के रास्ते पर 1000 से ज्यादा गड्ढे हो गए थे और इस समस्या को लेकर युवाओं ने गड्ढों पर सांकेतिक पौधारोपण कर इस समस्या की ओर
पीडब्ल्यूडी विभाग का धन्यवाद आकर्षित करने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद हाईवे पर जेसीबी के माध्यम से गड्ढों में बजरी डालकर इसका समतलीकरण किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ने कहा कि शासन की ओर से सड़क के नव निर्माण के लिए 17 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया गया है। बारिश के बाद सड़क का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। खबर रायपुर से है, जहां कैट ने दानवीर भामाशाह की जयंती मनाई। इस दौरान कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दोषी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानंद जैन, महामंत्री सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कैट सीजी चैप्टर ने दानवीर भामाशाह की जयंती को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाया है। साथ ही प्रदेश की कार्यकारिणी समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया। वही बैठक में कैट सीजी चैप्टर के सभी जिला इकाइयों के पदाधिकारी और व्यापारी शामिल हुए। इस दौरान सबसे पहले कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने दानवीर भामाशाह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया और इसके बाद कार्यक्रम के संचालक कैट के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र सिंह ने सभी सदस्यगण और प्रदेश से आए सभी कार्यकारी सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन किया। आज कैट पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय व्यापारी दिवस मना रहे हैं भामाशाह जी की जयंती के उपलक्ष्य में, क्योंकि व्यापारियों को जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं। तो और कोविड काल में आप देखेंगे हमारा हर व्यापारी एक भामाशाह के रूप में काम किया है, और चाहे उसकी दुकान बंद थी, उसके स्टाफ का रेंट आपकी सैलरी थी या उसका रेंट चालू था, उसके सारे बैंक के जो इंटरेस्ट वगैरह थे सब चालू थे, उसके बाद भी बढ़ चढ़ के जहां पे भी प्रशासन को शासन को जो भी जरूरत थी व्यापारी वहां पे खड़ा रहा। तो मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में जो 12 लाख व्यापारी पूरे 12 लाख व्यापारी अब भामाशाह के रूप में है, और सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जब भी शासन को, प्रशासन को, समाज को जरूरत पड़ती है, एक कदम आगे बढ़ के ही काम करते हैं, अपने निजी तकलीफों को। मुस्लिम समाज द्वारा बकरा ईद का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। इस त्योहार को मनाने के लिए समाजजनों द्वारा 1 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। वहीं ये मौका आते ही समाजजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं आपको बता दें कि उज्जैन में इस मौके पर सुबह से ही मुस्लिम समाज के इलाकों में चहल पहल देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि सुबह ईद की मुख्य नमाज इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर अदा की गई, जहां शहर काजी खलीकुर्क रहमान ने नमाज अदा करवाई। इस दौरान हजारों सिर खुदा के सजदे में झुके और मुल्क की तरक्की एवं देश में अच्छी बारिश के अलावा अमन चैन की दुआएं भी मांगी गई। बहुत ईद की मुबारकबाद, और दुआ शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। दिल भी चाहता है और ज़हन भी चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जिस गुलदस्ते को अल्लाह ने कायम रखा है वो उसी तरीके से कायम रहे। आज ईद का दिन है, मैं तमामी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही एक ऐसा दिन जिस दिन लोगों से एक दूसरे की कुर्बत, एक दूसरे की मोहब्बत हासिल हो, वो दिन आज ऐसा दिन है। उसको अगर कुर्बानी की तरफ से देखा जाए तो ये भी अंदाज़ा लगा लें कि वो कुर्बानी भी उसी मोहब्बत का नतीजा है और उसी का अंदाज़ा है कि हम एक दूसरे से कितनी कुर्बत रखते हैं और कितनी मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी इस बात के लिए है कि तुमने अगर कुर्बानी की है तो उसके 3 हिस्से भी करें, और साथ साथ ये भी है कि तुम्हारा पड़ोस कहीं भूखा न रहे, इस बात का भी एहसास रखें। तो पड़ोस के अंदर कोई कैद नहीं लगा दी कि मुसलमान का पड़ोस होगा या हिंदू का पड़ोस होगा, तो ये भी एक मोहब्बत का अंदाजा है। खबर माकड़ी से है, जहां विकासखंड स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता जनवरी माह में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने पर नव जागृति मानस मंडली अब सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि विजेता मंडली को 10,000 रुपए जनपद उपाध्यक्ष गौतम साहू और जनपद सदस्य शंकर नेताम के हाथों प्रदान किए गए। इस अवसर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर अनिकेत साहू के साथ मंडली के सदस्य और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
में 28 जून को ट्रैवल मंडल संयोजक वीएस बेलखरे के मार्गदर्शन में टाउन हॉल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्था के परियोजना प्रमुख राम रत्न अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट के माध्यम से महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल की अवधारणा के उद्देश्य और उनकी जानकारी साझा की। इसके बाद महिलाओं को सुरक्षित पर्यटन स्थल मुहैया कराने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर भी विचार जाने गए। वहीं कार्यशाला में उपस्थित ट्रैवल सीईओ ने सभी परियोजना प्रमुख और उपस्थितों से पर्यटन के क्षेत्र में चल रही गतिविधियों और कार्यशाला के विषयों में पूरी जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बंडा जनपद पंचायत के अंतर्गत सोरई स्थित कंपनी के द्वारा क्षेत्र में जहरीला धुआं फैलाया जा रहा है। वहां के रहवासियों को तरह तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र के लोगों ने परेशान होकर कई बार NH-86 सागर मार्ग पर चक्का जाम भी किया है। वहीं लोगों ने आरोप लगाए हैं कि फैक्ट्री में पदस्थ कर्मचारी तरह तरह की धमकियां देते हैं। इसके साथ लोगों ने बताया कि फैक्ट्री का केमिकल जमीन के अंदर रिसने से पानी भी दूषित हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि आसपास का पानी पीने योग्य नहीं है, जिसके चलते पशु पक्षियों की भी मौत हो रही है। दिन प्रतिदिन तेज हवा चलने पर पूरे क्षेत्र में फैक्ट्री का प्रदूषण फैलने से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अधिकारी इस फैक्ट्री की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी की इन्फेक्शन बन रहा हो, नहात है उसके कारण से इन्फेक्शन। ये पानी में सुखा है कि दूसरे इन्फेक्शन बन रहा है। ऐसा डारी फैक्ट्री के गड्ढा है जो जमीन के नीचे है, वो उसके कारण से बस रिस के आता है पानी। बाहर के सभी बोरों में आता है। हाँ, सभी बोरों में आता है। कोई भी रिश्ता ना हो, इसमें एक्शन बनता है। इस नुकसान है साहब जी का, पेड़ पौधा सूख रहे और बीमारी भी होते हैं कई प्रकार की। ढोर परेशान है, ढोर परेशान है। पानी हमारे नल नहीं, पानी नहीं मिल रहा पीवे को। गंदो पानी निकलत कहते, गंदो पानी कर रहा, उसमें पीने के मुंह में दो तो बिल्कुल पूरा मुंह हट जाती। बीमारियां भी फैलती हैं। बीमारी भी फैल रही। बीमारी भी होती है, गैस निकलती है तो बीमारी होती है। फसल भी खराब हो जाती है, पेड़ भी सूख गए। और पानी को नुकसान तो नहीं है? हाँ, जानवरों को भी नुकसान है। हमारी एक गाय पानी पीती तो इसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। पानी यहाँ सही नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। एक ही हेड पंप है तो वो उसमें भी खराब निकलता है, तो गांव से लाना पड़ता है या फिर फैक्ट्री से लाना पड़ता है। मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड जो फैक्ट्री खोली गई है, जहां पर रासायनिक खाद और एसिड वहां पर बनाई जाती है, उससे पूर्व से ही जितने भी जो गांव लगे हैं, यहाँ तक कि बंडा शहर के लिए एक तो वायु प्रदूषण जो वहां से धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे आसपास के किसानों की फसलों और वहां के लोगों के जनजीवन पर भी उसका प्रभाव, उसका असर पड़ रहा है। और दूसरी बात, क्योंकि रासायनिक खाद बनाया जाता है वहां पे, और दूसरी बात एसिड प्लांट भी वहां पर लगा है, जिसके रिसाव से एसिड के रिसाव से वहां के आसपास के जितने गांव हैं, वहां उनके जो किसानों के कुएं हैं और जो कुछ ऐसे बोर हैं, पानी के जो बोर हैं, हैंडपंप हैं, उनमें यह एसिड की जा रही है, जिससे पानी के माध्यम से जो भी वहां के लोग पानी का उपयोग करते हैं, तो उनमें भी देखने में ये बात आई है कि कुछ लोग बीमार भी हुए हैं। माननीय शिवराज सिंह जी को, माननीय पर्यावरण मंत्री जी को भी पत्र लिख चुका हूं, अधिकारियों को भी अवगत करा चुका हूं इस संबंध में कि उसमें जो सोने फैक्ट्री है, हमारे यहाँ वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, साथ साथ जल प्रदूषण हो रहा है। इसमें जल स्रोत हैं जितने भी आसपास के, वो पूरे खत्म हो गए हैं, या फिर उनमें एसिड लीकेज हो रहा है, या फिर जो भी लीकेज की वजह से समस्या हो रही हो, तो जल स्रोत भी सूख चुके हैं। इसमें यदि आप अवगत करा चुके हैं लेकिन कोई भी इसमें निराकरण नहीं निकल रहा है, तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? अब लगभग सभी लोगों को मैंने अवगत करा दिया है। अब जनता जनार्दन है, अब उनको इकट्ठा करके हम लोग बंद करने का प्रयास करेंगे कि जो एसिड प्लांट लगा हुआ है उसको बंद किया जाए।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में थाने का घेराव कर सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी करने वाले सतनाम सेना के 80 कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि सतनाम समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के आपसी विवाद को जातिगत रंग देकर थाने में जमकर हंगामा मचाया था और घंटों प्रदर्शन भी किया गया था, जिस पर 25 दिन के बाद अब पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जांच के बाद सतनाम समाज के 70 से 80 लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 186 के तहत केस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ब्रांडेड कंपनी के नाम से डुप्लीकेट कपड़ों की बिक्री की जा रही थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों के साथ एक शोरूम को छापेमारी कर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्रवाई में दुकान से लाखों रुपए का ब्रांडेड कंपनी के कपड़ों का नकली उत्पाद बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सरायपाली थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने और उसका शोषण करने वाले 2 आरोपियों को कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि महासमुंद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने समस्त थाना प्रभारियों को महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और किसी प्रकार की भी घटना करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी के दौरान पुलिस को 27 जून को पार्थी ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छानबीन कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। पीड़िता डोला श्रीवास थाना सरायपाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी नाबालिग लड़की दिनांक 19/6/23 को घर में अकेली थी। जो आरोपी अनिल चौहान उर्फ गुड्डू एवं मुकेश मानिकपुरी जबरन घर के अंदर घुसकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य कर रहे थे। गंभीर होने के कारण आरोपियों को 24 घंटे के अंदर थाना सरायपाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अब न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड पर जेल भेजा गया। आरोपी के खिलाफ कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? आरोपियों के खिलाफ धारा 451, 376 घ एवं लैंगिक बालकों के संरक्षण अधिनियम 4 एक्ट की कार्रवाई कर जेल भेजा गया। खबर धार से है, जहां आशा जिला मुख्यालय पर नारी शक्ति विकास मंडल महासंघ संगठन ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम धार तहसील को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मध्याह्न भोजन को लेकर कहा गया कि मध्याह्न भोजन में राशि 7 रुपये 43 पैसे से बढ़ाकर 15 रुपये की जाए। सांझा चूल्हा रसोइयों कर्मियों का मानदेय भत्ता 2000 से बढ़ाकर 5000 किया जाए। खाद्यान्न जो बच्चों के हिसाब से कम दिया जा रहा है उसे भी बढ़ाया जाए। साथ ही रसोई गैस में टंकी की कीमत 500 रुपये करने की भी मांग संगठन के द्वारा की गई। आज स्व सहायता समूह की महिलाएं धार जिले की हैं, इकट्ठी हुई एमडीएम विभाग से संबंधित कार्य कर रहे हैं और हमारी कुछ मांगे हैं, उसको लेके हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। खास मांगे क्या हैं आपकी जिससे आपको तकलीफ हो रही है? हमारी खास मांगे ये हैं, पहली मांग ये है कि हमारे यहाँ जो रसोइयों में खाना बनाती है उन महिलाओं को 2000 मिला जाता है, जबकि उनकी राशि 5000 की जाए। दूसरी मांग ये है कि हमारा जो परमिट मिलता है वो ऑनलाइन मिलता है तो उसे ऑफलाइन किया जाए। और तीसरी मांग ये है कि हमें 1 तारीख से 10 तारीख के बीच खाद्यान्न दिया जाए और राशि भी हमारी 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में डाली जाए। अभी हमारी मार्च अप्रैल की राशि भी नहीं डाली गई और खाद्यान्न भी नहीं प्राप्त हुआ, तो हम बच्चों को भोजन कैसे? छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल प्रदेश की कला, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ संस्कृति और लोक परंपराओं त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए शासकीय अवकाश की घोषणा की है। आपको बता दें कि वहीं तीज त्योहारों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में तल्लानेवरा वासियों के लिए नगर पालिका ने गढ़ कलेवा की भी शुरुआत की है। बता दें कि इससे छत्तीसगढ़ व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए शहरवासियों को शहर के बीच एक और ठिकाना मिल गया है। इस दौरान शुभारंभ अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष लेमीजा गुरु डहेरिया,
खुशवंत साहिब नगर के पार्षदगण समेत बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज हमारे तिल्ला नगर में गढ़ कलेवा के शुभारंभ हुई, जो हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से जो उद्यान है, वहाँ हमारे मिनी माता नारी सेवा समिति द्वारा बहुत ही सुंदर गढ़ कलेवा के शुभारंभ करी, जेमा स्वादिष्ट व्यंजन के सब झलना आनंद मिली। यहाँ हमारे जो गार्डन में पूरा शहर के शहरवासी मन यहाँ आते आनंद ले के लिए, वॉक करे के लिए आते और अच्छा हवा पाई के लिए आते। तो वो बीच में वो मतलब एक स्वादिष्ट भोजन, गर्म भोजन यहाँ हमारे मिनी माता नारी सेवा समिति के द्वारा उपलब्ध हुई और बहुत ही टेस्टी मतलब मिली। और हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, जो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, जो पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में गढ़ कलेवा के शुभारंभ कर रही थी, वही में आज हमारे तिल्ला शहर में भी शुभारंभ हुई। इसके लिए मैं पूरा शहरवासी और ये मिनी माता समूह बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।